check the mic and make sure it sound right, boys. हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे काम किया जा रहा है। और आज जो मैं आपको लेकर चलने वाला हूं वो लेकर चलने वाला हूं दिल्ली से पानीपत तक। और इस पूरे 70 किलोमीटर लंबे पार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं कि कितना कुछ काम हुआ है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक से हम और आप चलने वाले हैं पानीपत तक और देखने वाले हैं कि इस पे कितना कुछ काम हुआ है। जैसे कि कहते हैं दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे, और आज का सफर बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि ये जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूं ये है 75 किलोमीटर लंबा। तो जो पार्ट जहां पर काम हो चुका है उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने वाला हूं, जहां पर काम चल रहा है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वाला जो हिस्सा है यहां से लेकर और अलीपुर तक बनकर तैयार हो चुका है, तो इस वाले हिस्से को मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूं। अलीपुर में आपका स्वागत है। ये जगह है अलीपुर दोस्तों, और यहाँ पर अभी आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखेगा। इस जगह पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है एक फ्लाईओवर बनाने का, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस जगह पर है चौराहा जी। और इसी वजह से, क्योंकि इस जगह पर रोड है जो कि क्रॉस करता है इस दिल्ली पानीपत रोड को, और इसी वजह से यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ताकि जो लोग अलीपुर जाना चाहते हैं, अलीपुर से वापस इस रोड पर कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके लिए अंडरपास बनाया जा सके। फ्लाईओवर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है फ्लाईओवर का, इसका काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो मेन हिस्सा होने वाला है जी, जहाँ पर बनाया गया है पिलर और पिलर को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है गडर, वो हिस्सा भी बनकर तैयार हो चुका है। अब उसके ऊपर पैराफिट वॉल का जो काम है वो किया जाना है। लेफ्ट यहाँ से जाएंगे तो आप अलीपुर जा सकते हैं, और इसी जगह को क्रॉस करने के लिए ये पूरा का पूरा नया फ्लाईओवर यहाँ पर बनाया जा रहा है। टीम कंपनी जो इसके ऊपर काम कर रही है वो है वेलस्पन ग्रुप। अब वैसे यहाँ पर दो चीजें दिखेंगी। एक तो इस जगह पर काम इस चीज का किया जा रहा है जो कि दिल्ली पानीपत रोड है, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जिसकी मदद से पिलर्स तैयार होगा। ये जो है दोस्तों, ये है UER2 जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा और जाएगा एयरपोर्ट तक। और गुड़गांव अगर जाना है ना या जयपुर जाना है, इसी जगह से स्टार्ट करना और सीधा जयपुर पहुंच जाओगे। इस परियोजना का भी अपडेट आपको दूंगा, लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर वैसे थोड़ा सा रेड लाइट है तो इस पर रुकना पड़ेगा। वैसे ये जितने भी रेड लाइट आप देख रहे हो ना, जैसे ही इसका काम कंप्लीट हो जाएगा ना,
ये दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का, तो ये सभी हटा लिए जाएंगे क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्रॉपर यहाँ पर यू टर्न भी नहीं बने हैं, प्रॉपर यहाँ पर अंडरपास भी नहीं बने हैं। तो ट्रैफिक मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये रेड लाइट लगाए गए, लेकिन जब ये कार्य कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट हो जाएगा तो ये सभी के सभी हटा भी दिए जाएंगे। और आप जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ोगे तो दिखेगा भी कि कुछ जगहों से तो इन्हें हटा भी लिया जा चुका है क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं। वैसे ये जो दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे है ना, ये बनाया जा रहा है ईस्ट साइड 6 लेन का, यानी कि 12 लेन का इसको पूरा किया जा रहा है। 4 लेन का एक्सप्रेस लेन बनाया जा रहा है, 2 लेन का सर्विस रोड बनाया जा रहा है और बीच में ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। यहाँ पर UER-2 का पूरा इंटरचेंज होने वाला है क्योंकि UER-2 इसी जगह से स्टार्ट ही हो रहा है। तो UER-2 जो है वो 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा और हम और आप जिसके ऊपर अभी फ़िलहाल ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि जो दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे है, ये तो बनकर तैयार होना था पिछले साल ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस साल तक बनकर ये तैयार हो जाए क्योंकि सिर्फ दिल्ली का जो पार्ट है, सिर्फ वो पार्ट जहाँ पर आंदोलन की वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया था, उसी पे ज़्यादातर आपको काम देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ से पानीपत तक हम और आप जाएंगे ना तो दिखेगा कि पूरा काम हो चुका है जी, पूरा मतलब मोस्टली जगह पे। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं। नरेला पहुंच चुके हैं हम और आप। नरेला के पास भी यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाया जाना है और ये वाला जो फ्लाईओवर बनाया जाना है ना, इस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ये यू टर्न लेने के लिए बनाया जा रहा है। वैसे पिलर्स यहाँ पर पूरी तरीके से बन चुके हैं राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ देखेंगे तो ये दोनों पिलर तो बन चुके हैं, एक और पिलर है जिसको बनाया जाना है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पिलर भी बन चुका है, एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है उसको भी कर दिया जा चुका है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं पार्ट जहाँ पर एलिवेटेड पार्ट नीचे को आएगा, इस वाले हिस्से पे तो अभी काम किया जाना है। तो ये तीसरा फ्लाईओवर है जो कि दिल्ली में जब आप इंटर करते हैं तो पड़ने वाला है। वैसे दिल्ली में टोटल 4 फ्लाईओवर है जो कि आने वाले हैं और ये वाला सबसे बड़ा है। नहीं, ये वाला वन ऑफ द बिगेस्ट आप कह सकते हैं। सबसे जो बड़ा है वो आगे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल इसकी बात कर लेते हैं। तो लेफ़्ट यहाँ से जाएंगे तो हम और आप जा सकते हैं नरेला इंडस्ट्रियल एरिया और रोहिणी भी जा सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर इस काम को जल्दी करने के लिए स्टील गडर्स की मदद ली गई है। और स्टील गडर्स की यहाँ पर मदद इसलिए ली गई है क्योंकि एक पिलर से दूसरे पिलर की जो दूरी है वो अच्छी खासी है, तो इसी वजह से स्टील गडर यहाँ पर लगाया गया है। स्टील गडर इंस्टॉल करने का काम कर दिया जा चुका है। अब इसके ऊपर फ्लोरिंग का जो काम है वो करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और शायद मैं आपसे कहूँ तो दिल्ली वाला जो हिस्सा है उसमें एक ही ऐसा पार्ट दिखेगा जहाँ पर सबसे लंबा स्टील गडर यूज़ किया गया है। जितने भी स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं मैंने अभी तक आपको ना, उनका काम बहुत सालों से चल रहा है जी। लेकिन इस वाले हिस्से पे ये जो काम स्टार्ट हुआ है ये बहुत ही बाद में हुआ है और ये स्टार्ट हुआ है पिछले साल ही। जी हाँ, क्योंकि ये जगह पूरी तरीके से बंद था आंदोलन के दौरान और इस वजह से यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ था। तो जो भी आप काम देख रहे हो ना, पिछले 7-8 महीने में ही किया गया है। और कंपेयर टू जितने स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे दिखाए हैं उससे तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि अच्छा खासा काम इस पे हुआ है। आई थिंक हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हम इस ग्रुप को बेहतर बना सकते हैं और जो पिछली गलतियां हुई हैं पिछले ग्रुप में उनसे हम सीख भी सकते हैं। इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट है जो कि अंकुर से करूँगा कि अगर
हम एक कमेटी बना सकें या एक टीम बना सकें जो कि अंकुश को डिसीजन लेने में भविष्य में मदद करे। क्योंकि मुझे पता है जैसे जैसे लोग ऐड होते जाएंगे तो उनके अलग अलग ओपिनियंस होंगे और फिर वो चीज़ें क्लैश होंगी। तो जो लोग उनको लगता है कि उसकी टीम में होने चाहिए, पोजीशन नहीं चाहिए कोई, लेकिन फैसला मेन ग्रुप में अंकुश हमेशा सुनाएगा। लेकिन हाँ, एक टीम तो आपको चाहिए होगी भविष्य में भी जहाँ पर आप डिस्कस कर सको और ये निर्णय आप ही लो कि आप किसे उस ग्रुप में रखना चाहते हो। लेकिन आई थिंक स्टार्टिंग में अगर हम ये सब चीज़ें सॉल्व कर लेंगे तो फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये नहीं कहा जाएगा कि एक बंदा क्यों है, दो बंदा क्यों है। वी सेड कि हाँ, वी हैव अ ग्रुप जहाँ पे 8-10 लोग कमेटी के मेंबर्स हैं और वो डे 1 से हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि हाँ कल को कोई भी आए और कहे कि नहीं यार, मतलब जैसे वो पॉलिटिक्स हो रहा है उस ग्रुप में कि मुझे भी जुड़ना है, मुझे भी जुड़ना है, ये ना हो इसमें। ये एक जस्ट सजेशन है। आई डोंट नो आप लोग क्या सोचते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ें हम कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने अभी अपने एग्जिस्टिंग RWA में कर रखा है, मैं RWA का मेंबर हूँ अपने सोसाइटी में और हम सभी की एक अलग टीम है। और मेन ग्रुप में यकीन मानिए जो हमारा मीडिया प्रभारी है वही लिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखता। लेकिन जो कोर कमेटी है, जो RWA के सभी मेंबर्स हैं, वो पहले डिस्कस करते हैं और ये चलिए, यहाँ पर इस जगह पर अगर आप देखेंगे ना तो पिलर्स तो बन चुके हैं। पिलर को टी शेप में, यानी कि पिलर कैप का जो काम है उसको करने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। अब वैसे देखेंगे तो जितना ये स्ट्रक्चर है, चाहे वो पिलर बनाना हो या फिर पिलर कैप का काम हो, ये सभी यहीं पे किए जा रहे हैं। ये इस साइड आपको 4 पिलर देखने को मिलेंगे। 4 पिलर इस साइड है, 4 पिलर दूसरी तरफ भी है। 2 पिलर है जिसपे पिलर कैप के लिए जो सरिया है उसको डाल दिया गया है। ये वाला जो है इसके ऊपर तैयारी की जा रही है यहाँ पर पिलर कैप बनाने की। और आगे जो अगर आप देखेंगे इसके, तो वहाँ पर फ्रेम सेटअप किया जा रहा है ताकि सरिये का पूरा जो जाल है वो बनाया जा सके। और यहाँ पर तो फ्रेम लगाया जा रहा है, क्रेन की मदद से टीम को फ्रेम पहुँचाया जा रहा है और फिर उस फ्रेम को सेटअप कर रहे हैं। और उसके बाद फिर कंक्रीट का मसाला डालकर यहाँ पर पिलर कैप का जो काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस जगह पर इस फ्लाईओवर की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप में से जितने लोगों ने इस रोड पर ड्राइव किया होगा तो सबसे ज़्यादा स्लो डाउन इसी जगह पर देखने को मिलता था। और यहाँ पर पहले वैसे एक रेड लाइट भी हुआ करता था, उसको तो हटा दिया है क्योंकि आप यहाँ से लेफ़्ट राइट तो ले नहीं सकते। आप आगे से यूटर्न लेके जा सकते हो अगर दूसरी तरफ जाना है तो, या फिर दूसरी तरफ वाले लोगों को भी आना है तो आगे से यूटर्न लेके आ सकते हैं। और यहाँ पर ये अच्छा खासा हाइट भी यहाँ पर कर दिया गया है। जिस पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये सर्विस लेन होने वाला है फ्यूचर में 2 लेन का, और राइट हैंड साइड में ये एक्सप्रेस लेन होने वाला है, ये वाला जी, जिसके ऊपर मिट्टी डाली गई है। और ये पूरा हिस्सा जहाँ पर मिट्टी डाली गई है ये होने वाला है 8 लेन का, 4 लेन ईस्ट साइड। और जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस जगह पर जो सर्विस रोड है वैसे वो 3 लेन का होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो अच्छा खासा होगा, मार्केट भी है और सबसे बड़ी बात दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर भी है ये। चलिए, हरियाणा में हम और आप प्रवेश कर चुके हैं और हरियाणा में आपका स्वागत भी है। इस परियोजना को सबसे पहले दिया गया था एसएल इंफ्रा को। उसने 2015 में इस पे काम किया स्टार्ट और 2019 में उन्हें ख़त्म करना था, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम और आप आ चुके हैं 2022 तक। वेल्सपन ग्रुप इस पे काम कर रही है। और वैसे जब वेल्सपन को ये टेंडर दिया गया था तो उस वक्त पे इस परियोजना का 40% काम हो चुका था और उन्हें 15 महीने का टाइम दिया गया था इस काम को कंप्लीट करने में। लेकिन अभी भी इसके ऊपर काम जो है चल रहा है। कुछ हिस्सों पे इसलिए चल रहा है क्योंकि उस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पाया था उस दौरान। वैसे मैं आपको बताऊं, इस पूरे 70 किलोमीटर परियोजना पे बनाए जाने हैं 29 स्मॉल ब्रिजेस, 10 फ्लाईओवर्स बनाए जाने हैं, 10 अंडरपास बनाए जाने हैं और 11 फुट ओवर ब्रिज बनाए जाने हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है वो यहाँ से है तकरीबन 5 किलोमीटर। और इस पूरे 5 किलोमीटर हिस्से पे आपको काम तो बहुत सारा देखने को मिलेगा। चलिए, वैसे अच्छी बात यह है कि एक और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इस पॉइंट पे। ये भी बनाया गया है, ये है व्हीकल अंडरपास के लिए, या फिर नहीं,
ये है पैसेंजर अंडरपास के लिए, यानी कि छोटी छोटी जो गाड़ियाँ हैं ना वो यहाँ से निकल सकते हैं। 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर भी, जो छोटी कार मतलब आप समझ लो। बड़ी जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए पीछे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया था उसकी मदद से वो निकल सकते हैं, यानी कि यू टर्न ले सकते हैं। और इस पॉइंट पे एक यहाँ पर ब्रिज पहले से ही है, एक नया बनाया जाएगा जी। पुराने वाले को तोड़ा नहीं जाएगा, पुराने वाले को भी रहने दिया जाएगा, नया यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये जो जगह आप देख रहे हैं यही है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और इसी जगह पे उसका इंटरचेंज भी है। और उस पॉइंट पे यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे से ही, यानी कि जो एलिवेटेड पार्ट है वो होने वाला है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। उसके नीचे से ये हाईवे का पार्ट निकलेगा, और फिर इस एक्सप्रेसवे के पहले भी जिधर से हम और आप ड्राइव करके आ रहे हैं दिल्ली की तरफ से, तो उधर भी एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर होगा। और जब इस इंटरचेंज को आप क्रॉस करोगे तो भी फ्लाईओवर आपको मिलने वाला है। और ठीक यहाँ पर आपको वो दिख भी जाएगा, ये देखिए, ये यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट का काम चल रहा है, और ये एलिवेटेड पार्ट भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। 4 लेन ईस्ट साइड का ये भी होने वाला है। इसके ऊपर भी ब्लैक टॉप करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो पूरी तरीके से जो मिट्टी डालने का काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो ये वॉल बनाना है उसका भी काम हो चुका है। ये भी अच्छा है, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा है। अब ये वो पहला हिस्सा है दोस्तों, जहां पर आपको दिखेगा कि एलिवेटेड जो पार्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। जी हाँ, पहला हिस्सा है ये, सबसे पहला। ये देखो, इस पे जो कनेक्ट कर रहा हूं ये नया बना है, ये 4 लेन का। चलो, मेरे को भी थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि जहाँ से वीडियो स्टार्ट किया था ना वहाँ से लेकर अभी तक तो मुझे स्लो डाउन ही मिला है। और अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही क्रॉस करोगे ना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को, तो ये जो परियोजना है दोस्तों, ये स्टार्ट होता है मुकरबा चौक से और ये जाता है पानीपत तक। पानीपत में ये जाकर कनेक्ट हो जाएगा जो पानीपत एलिवेटेड रोड है उसमें। इन सभी जगहों पे, ज्यादातर हिस्सों पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, यही चल रहा है फुट ओवर ब्रिज बनाने का, तो अब उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर डाला जाएगा। अदरवाइज बेस्ट पार्ट में आपको बताऊँ तो कुंडली जैसे आप क्रॉस करते हो जी,
कुंडली को जैसे ही आप क्रॉस करते हो, या फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का जो इंटरचेंज है कुंडली में, उसको जैसे ही आप क्रॉस करते हो उसके बाद आपको दिखेगा कि इस पे जो काम है वो ज़्यादातर हो चुका है। और अब हम और आप पहुंचने वाले हैं मूर्थल में। हाँ, मूर्थल पहुंचने वाले हैं। और इस रोड से कभी अगर आप जाओ, मान लो अगर आप दिल्ली एनसीआर से नहीं हो, कभी इस रूट से होते हुए आगे चंडीगढ़ को जाओ, या फिर आगे शिमला, कुल्लू मनाली, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर जाओ, तो भाई मूर्थल में रुक के पराठे खाना मत भूलना। अब तुम बोलोगे भाई आप भी रुक के खाने वाले हो क्या? हाँ बिल्कुल सही, लेकिन अभी नहीं, पहले काम, उसके बाद फिर वापसी में आराम से बैठ के पराठे खाऊंगा। मतलब आराम से मतलब एक ही खा पाऊँगा यार, एक से ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि एक से ज़्यादा खाया ना तो नींद आएगी, फिर कार कौन चलाएगा भाई, गुड़गांव तक जाना है मेरे को। तो इसलिए वो वापसी में ये काम करेंगे। अभी तो फ़िलहाल सबसे पहले ये अपडेट मैं आपको दिखा दूँ। स्पीड लिमिट का अभी तक मुझे साइन बोर्ड नहीं मिला है भाई। अगर आप में से किसी को मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ यार कि क्या है स्पीड लिमिट है इस पर। कैमरे तो लगा दिए स्पीड कैमरे, लेकिन स्पीड लिमिट भी तो लिख दो उसी कैमरे के नीचे कि भैया इतना है, इससे ऊपर नीचे करोगे चालान काट दूँगा। चलिए और भी आगे ड्राइव करके चलते हैं। पानीपत यहाँ से है 44 किलोमीटर, हमें और आपको 44 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा। वैसे ये 44 किलोमीटर बहुत ही कम लग रहा है मुझे, पहले ये बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन अब जब से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा अपडेट दिया है 180 किलोमीटर लंबा, तब से ये सब मुझे छोटे लगते हैं। तब से मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्या 44 किलोमीटर ड्राइव करना है, हाँ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 180 वाले पे बड़ा मज़ा आता है यार, सच बता रहा हूँ भाई, उस पर ना फ़न अलग है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव कर लो, वाह मज़ा ही आ जाता है। हाँ वैसे मैं बता दूं भाई, ये जो टोल प्लाजा है ना, ये पूरी तरीके से कैशलेस है। तो कैश नहीं लेते हैं ये, मतलब कैश लेते हैं लेकिन डबल लेंगे, इसलिए कैश का ऑप्शन भूल जाओ, डबल देने का क्या फ़ायदा। तो इससे अच्छा है कि फास्टैग लगा लो और डिजिटल पेमेंट के माध्यम से आप इस जगह को क्रॉस कर सकते हैं जी, जैसे कि मैं करने वाला हूँ। सिंगल जर्नी 95, तो 95 रुपीज़ लगते हैं भाई इस टोल पे, ठीक है।
तो सिर्फ 5 किलोमीटर का पार्ट अब रह जाता है। जी हाँ, हम और आप पानीपत में प्रवेश कर चुके हैं। पानीपत सिटी यहाँ से वैसे 10 किलोमीटर है, लेकिन 5 किलोमीटर तक ही ये प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम करना है, और उसके बाद ये फिर जो पानीपत एलिवेटेड रोड है उस पर कनेक्ट होने वाला है ये। तो यहाँ पर देखेंगे तो हाई एक्सटेंशन जो लाइन है उसको शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। इसी वजह से ये नए इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पर ये जो पोल है वो लगाए गए, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाया जाना है जिसकी मदद से हमें और आपको अंडरपास मिलने वाला है। बताऊँ, ये यहाँ पर, जी हाँ, इस पॉइंट पे तो ये यहाँ पर नया इंस्टॉल किया जा रहा है। ये जो खंभा आप देख रहे हो, ये यहाँ पर जैसे इंस्टॉल कर लिया जाएगा, यानी कि पावर लाइन को शिफ्टिंग करने का जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर ये एलिवेटेड पार्ट बनाया जाएगा। और अब तो ये परियोजना ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। हाँ, हम और आप पानीपत पहुँच चुके हैं दोस्तों, बिल्कुल। आपको ऐसा लगा होगा ना 70 किलोमीटर कितनी जल्दी ड्राइव कर लिया। हाँ, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया भाई। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये आखिरी स्ट्रक्चर है इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे। और ये जो यहाँ पर बनाया जा रहा है, ये एक्चुअली में यहाँ पर बनाया गया है पिलर, और पिलर जो बनाने थे वो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर जो गडर्स डाले हैं उसका भी काम कर दिया जा चुका, और ये बनाया गया है व्हीकल अंडरपास। ये देखिए, फ्लोरिंग भी इसके ऊपर कर दिया जा चुका है। उसके बाद जहाँ पर ये फ्लाईओवर नीचे की तरफ आता है वहीं पे ये परियोजना हो जाता है समाप्त जी। और ये जो फुट ओवर ब्रिज है, सिंपल सा अगर बताऊँ तो ये जो फुट ओवर ब्रिज देख रहे हो, इससे पहले ही ये परियोजना है। उसके बाद तो फिर जो ऑलरेडी बना हुआ है जो कि एक्सेस कंट्रोल है उस पे जाकर ये कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे। जी हाँ, तो राइट वाला ये जो देख रहे हो यही है पानीपत एलिवेटेड रोड, और इस पे अगर आप कनेक्ट हो गए ना तो पूरा ही एक्सेस कंट्रोल है। 2 लेन का इस पर सर्विस रोड है, और इस पे जो बनाया गया है वो 3 लेन का एक्सप्रेस लेन है। एक बार इस पर कनेक्ट हो गए तो अच्छा खासा किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ही यू टर्न आता है। इसलिए मैं यहाँ पर ना बहुत ही ध्यान से ड्राइव करता हूँ, बहुत ध्यान से, क्योंकि एक बार अगर आपने गलती कर दी तो टोल को क्रॉस करने के बाद ही यू टर्न मिलेगा। चलिए, हम और आप फाइनली पहुँच चुके हैं पानीपत में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.